शास्त्रों में काम सूत्र के बारे में क्यों दिया गया, और ये अजंता एलोरा के बारे में देखते हैं, वहाँ पर कामुक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शास्त्रों में भला ये काम के बारे में, लस्ट के बारे में ऐसा विविड डिस्क्रिप्शन भला क्यों आता है? वैसे काम सूत्र जो है ऐसा नहीं कि वो किसी हमारे वेद शास्त्रों का हिस्सा है, वो तंत्र शास्त्र का हिस्सा आता है बेसिकली वो। और ये जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जहाँ पर हम बड़ी एरोटिक तस्वीरें देखते हैं, वेरियस पोस्चर्स, पीपल आर हाउ दे आर एंजॉइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो जो है बेसिकली ऐसा नहीं हमारे ये वेदों का हिस्सा है। ये बाद में बनाए गए थे। हुआ क्या था, जब बुद्धिज़्म आया था तो बुद्धिज़्म के प्रभाव में वैराग्य इतना फैल गया था लोगों के अंदर, एंड पीपल वर जॉइनिंग बुद्धिज़्म लाइक एनीथिंग। तो घर गृहस्थी में ना किसी की रुचि रही नहीं थी, इतना बुद्धिज़्म का प्रभाव था। तो इस वजह से क्या है कि लोगों को वापस फिर गृहस्थी में लाने के लिए देन सच केव्स एंड ऑल दैट वर मेड, कि उनको देख करके लोगों में फिर से वही भावना पुरानी आएंगी, तो लोग आएंगे वापस गृहस्थी में। नहीं तो क्या है, नहीं तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। नहीं तो पुरुष सारे जंगल भाग गए, स्त्रियाँ पीछे से अकेले रह गई, वैराग्य 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 हो गया भाई। तो फिर से भोग को वापस लाने के लिए इस प्रकार के फिर तंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या, तंत्र के अंदर जो है जिसमें वेरी एरोटिक वेज टू एंजॉय सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी, तो फिर वो आए थे। फिर ये बनाने शुरू हो गए, कई मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई जिसमें कि पीपल आर एंजॉइंग सेक्सुअली, तो फिर तब ये शुरू हुआ था। तो ये हमारे वेद शास्त्रों का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसी जगह सुनने में आता है कि ओके somebody enjoyed with someone, somebody enjoyed with someone, लेकिन ये इसलिए बताया जाता है ताकि हम भी कनेक्ट कर सकें उनके साथ कि शास्त्र हमारी इच्छाओं के बारे में जानते हैं। तो उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हुए कनेक्ट आएगा, तो उसके बाद फिर उन सेक्शंस में भी जाएंगे जहाँ पर इनके परे जाने की बात है, मोक्ष की बात है, और फाइनली मोक्ष के परे भक्ति की बात है। तो इसीलिए फिर इस तरह के व्याख्यान आते हैं। लेकिन हाँ, ये जो अजंता एलोरा और इनकी जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं वो दे नॉट रियली वैदिक कि भाई वेदास में ये लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ बुद्धिज़्म के प्रभाव की वजह से जो वैराग्य था उसको मिटिगेट करने के लिए ऐसा हुआ था। अब जैसे हमने कुछ अन्न खाया, अन्न के थ्रू वीर्य बना, ठीक है ना। वीर्य के अंदर जो है बहुत सारे आत्माएं, दे आर कॉम्पीटिंग फॉर द यूनियन विद द एग। बहुत सारी जीवात्माएं होती हैं एक्चुअली। तो उस वक्त प्रकृति ये डिसाइड करती है कि कौन सी जीवात्मा जुड़ेगी उस वक्त स्त्री के गर्भ में, डिपेंडिंग ऑन वो टाइम कैसा है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, जो भोग करने वाले हैं, दोनों जो पति पत्नी हैं उनकी भावना कैसी है। अगर वो हनीमून के भाव में गए हैं फिर ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये पैदा होगा उनका। लेकिन अगर इस भावना से गए हैं कि ये तो यज्ञ है, जिस तरह यज्ञ में आहुति दी जाती है उस तरह से स्त्री की योनि में ये एक तरह की आहुति जाती है फ्रॉम पुरुष, जो बीज की जो है आहुति जाती है। तो जो इसको यज्ञ के रूप में देखता है तो फिर पवित्र जीवात्मा आती है। जो सिर्फ इसको रोमांटिक अफेयर मानता है तो उनको कोई पशु जैसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है उनका। फिर दैट वेज इट डिपेंड्स ऑन द भावना ऑफ द फिजिकल यूनियन। टाइम उस वक्त क्या है, उस बाद उसमें वैष्णव के आशीर्वाद हैं कि नहीं हैं, वैष्णव का आशीर्वाद देकर के, गुरु का आशीर्वाद देकर के फिर जब फिजिकल यूनियन होती है तो फिर वो गर्भदान संस्कार कहलाता है, क्योंकि उसमें आशीर्वाद है। सारा खेल जो है भावना का है बेसिकली। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी है उसके अंदर भावना का बहुत बड़ा खेल है। भावना खराब तो बच्चा खराब, ऐसा होता है। तो इसलिए मैनी सोल्स आर कॉम्पीटिंग फॉर, कॉम्पीट का मतलब है कि आप प्रकृति डिसाइड करेगी कि सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हु इज़ द फिटेस्ट सोल टू कम टू द एग। कंपटीशन वगैरह में नहीं होता है, हालांकि ये तो फिल्मों में दिखाया गया कि प्रतिस्पर्धा है। हमारे जीवन की शुरुआत ही होती है रेस से, एक दौड़ से। ऐसे नहीं, जो लोग बनाते हैं दे आर द फोर्थ इडियट, जिनको लगता है कि दे आर कॉम्पीटिंग, कौन जो है अंडे तक पहले पहुंचेगा। तो ऐसे लोग जो हैं जो बताते हैं दे आर द फोर्थ इडियट्स अपार्ट फ्रॉम 3 इडियट्स। नहीं, देन दे आर ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। फिर वो जो है उनको अगेन दे वुड बी ट्रांसफर टू अ सीमन और एनी प्लेस जो कि प्रकृति को ठीक सकता है उनके लिए। फिर उनको फिर प्रकृति देखती है। ऐसे नहीं वो अब वो जो है वो तो वेस्ट हो गया, कहता है ले भाई इसका नंबर तो लग गया, हम कहते हैं कुछ नहीं है, तुम लोग नाली में जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। सो प्रकृति देखती है कि बाकी सोल्स को फिर अब और कहाँ सेटल करना है। सो एज पर देयर कर्मा, सो प्रकृति डिसाइड्स, नेचर डिसाइड्स। जीव का एंट्रेंस कहाँ पर है? एक्चुअली सीमन में ही जीव होता है। दैट्स वाई सीमन इज मूविंग। सीमन जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, वी सी दैट जो स्पर्मेटोजोआ, इट इज ऑलवेज मूविंग, क्योंकि हर जो चीज़ मूव कर रही है यानी उसमें प्राण है। सो दे आर मेनी डिफरेंट सोल्स
इन स्पर्मेटोजोआ। अब कौन सा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा, ये प्रकृति डिसाइड करती है, डिपेंडिंग ऑन कर्मा, कॉन्शियसनेस, टाइम, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, इन सब की कैलकुलेशन करके फिर प्रकृति फिर उनमें से एक को एग के साथ फ्यूज़ कराती है, उस पर्टिकुलर स्पर्म को। सो राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग देयर इज लाइफ इन द सेंस व्हेन जब स्पर्म में ही है देयर इज लाइफ, फिर एंटर करके फ्यूज़ करेंगे, देन उसका अब बॉडी बननी तैयार होती है एक्चुअली। पर लाइफ तो बॉडी बनने से पहले ही है। वो जो सेल मूव कर रहे हैं वो इस सोल की वजह से मूव कर रहे हैं। अगर ये सोल जो है अगर छोड़ देगी बॉडी को, तो फिर ये जो बाकी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वीनल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम में चल रहा है, बिकॉज ये जो सोल है जो कि हार्ट में इस समय जो हार्ट पंप कर रही है, एंड सोल इज परमेटिंग ईच एंड एवरी सेल। तो यहाँ भी अगर चूटी मारते तो कष्ट होता है, यहाँ कोई ऐसा सोल तो यहाँ है क्योंकि कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी में है, इसलिए चूटी कहीं भी मारो दर्द होता है। सो दैट फेज ये जो सेल में हरकतें हैं जिसमें सेल मर भी रहे हैं, उनकी जगह रिप्लेस भी कर रहे हैं, नए सेल्स रिपेयर हो रही है उनकी, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस सोल विच इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट। हम ये नहीं कहें कि हर एक सेल के अंदर आत्मा होगी तभी उसमें एक्टिविटी है, नहीं। तो उसमें चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे उसमें फैटी एसिड्स हों, गोल्जी बॉडीज़ हों, लेकिन ये सब के सब फंक्शन कर रही हैं बिकॉज ऑफ द सोल है। तो होता क्या, उसके बाद फिर जो जब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो बाकी सोल्स हैं नाउ दे कांट, मतलब वो अब एग के साथ नहीं जुड़ सकती। नाउ प्रकृति मेक्स अरेंजमेंट टू लीव दैट पर्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ टू गो इनटू नाउ नेक्स्ट बॉडी, एंटर इनटू अ ग्रेन, व्हाटएवर। तो फिर वो प्रकृति अब डिसाइड करती है आप किसको कहाँ कैसे लेकर जाना है, एज पर कर्मा, लाइक दैट। पर उस वक्त वो एक ही सोल होती है विच कैन एंटर द एग, पर उनके साथ में सटल बॉडी उनके साथ होती है, तो कर्मा इज ऑल्सो एसोसिएटेड। तो इसलिए उस कर्मा के, मान लो बच्चे का अंग नहीं निकला को ठीक से, तो ये उसका कर्म भी है साथ में, तो सूक्ष्म शरीर भी साथ में होता है, तो उसके अंदर फिर कोडिंग है उसके कर्मों की। हाँ, ये नेचर करती है एक्चुअली। होता क्या है, कॉन्शियसनेस जो है वो तो आती है सोल से, लेकिन कॉन्शियसनेस होने के बाद वो किस इंजीनियरिंग से कॉन्शियसनेस अब आगे इवॉल्व होगी, दैट इज़ द नेचर, दैट्स द नेचर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्या होना है वो डिपेंड करता है इंजीनियर के ऊपर। अब उसे हीटर करेगा या फिर वो रेफ्रिजरेटर में ठंडा कराएगा उसे, तो ये तो आगे सर्किट की बात आ गई। तो सर्किट जो प्रोवाइड करती है कि आगे ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहेगी, दैट इज़ प्रकृति। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो है चेतना ऑफ द सोल। तो इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइफ एक्चुअली कम्स इनटू एवोल्यूशन एक्चुअली। तो चाहे उसमें क्रोमोसोम्स 23 हो या 46 हो, चाहे माइटोसिस हो मियोसिस हो, लेकिन होता तो है वास्तव में प्रकृति के टेम्पलेट की वजह से। लेकिन प्रकृति के टेम्पलेट में जो चेतना का करंट है, दैट इज़ व्हाट मेक्स इट कम टू एक्शन। वो आगे जो इवॉल्व हो जाती है तो फिर वो एक स्पीशी का रूप लेती है। तो लाइक दैट, जैसे अब जो ह्यूमन जो स्पर्म है वो फिर वो उससे ह्यूमन ही निकलेगा। तो दैट मीन्स हम ये नहीं कहेंगे स्पर्म अपने आप में एक अलग योनि है और जो पुरुष बनना वो अलग योनि है, ऐसा नहीं है। तो जो स्पर्म होता है वो पर्टिकुलर वो उस योनि का ही प्रिमिटिव मिनिस्क्यूल फॉर्म होती है, जो कि बाद में इवॉल्व होती है, तो फिर वो चाहे गोरिल्ला निकलेगा या मनुष्य निकलेगा, लाइक दैट वो होता है। स्पर्म नहीं, मैटर नहीं है, स्पर्म के अंदर सोल भी है। इट्स अ मैटर, बेसिकली क्या है, ये तो एक प्रिमिटिव फॉर्म है, जिसकी जो फॉर्म है इट इज़ मेड ऑफ मैटर, लेकिन अंदर होती तो सोल ही है। इसकी वजह से मूव कर पाता है, बेसिकली वो मूव भी कर पाता है और वो पेनिट्रेट भी कर पाता है अगर एग को, बिकॉज देयर इज लाइफ कैन पेनिट्रेट इनटू द मैटर। तो चाहे ये मैटर हो एज एक्सटर्नल कवरिंग इन द स्पर्म, और जो एग है मैटर, दोनों मैटर, लेकिन लाइफ किस में है, स्पर्म में, जो सोल है उसकी वजह से। तो देन दैट्स वाई वो मूव भी कर रहा है, वो पेनिट्रेट भी करता है, एंड देन उसके बाद फिर आगे एवोल्यूशन होता है। दिस हाउ इट हैपेंस। जो बीज जो है बेसिकली आत्मा इज द बीज। व्हेन कृष्णा से अहम बीज प्रजापिता, ही इज टॉकिंग अबाउट सोल। दुर्वासा मुनि इज फेमस फॉर कर्सेस, यस। तो क्योंकि वो श्राप देने में बहुत एक्सपर्ट है, तपस्या करते हैं, तपस्या करके आते हैं, और तपस्या करने के बाद फिर वो देखते हैं अगर कोई उनसे उनकी सेवा ठीक से नहीं की तो बस फिर तो श्राप। एंड इज वेरी ह्यूज, बहुत उनका विशाल शरीर है शेवन हेड, शिखा है उनकी, एंड लाइक दैट। तो इस प्रकार से दिखते हैं वो। तो दुर्वासा मुनि जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सेज है, कब वो क्या करें कैसे करें कुछ नहीं पता। कहने को भी जो है बोले मुझे अभी भूख लगी है तो अभी खिलाना पड़ेगा, कह नहीं मैं आज कुछ नहीं पाऊँगा, रात को पाऊँगा, रात को आपने तैयारी करके रखी, बोले नहीं अभी नहीं, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, नहीं पाया। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि उनसे बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने बड़ी अच्छी सेवा की है, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी तुमने दिखाई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ मुझे क्या चाहते हो, क्या आशीर्वाद चाहते हो। उन्होंने कहा हमें आशीर्वाद क्या, हम तो बस ये चाहते हैं कि आपकी सेवा का मौका पांडवों को ही मिले। बिल्कुल पहुँच जाएंगे। तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ
फिर हस्तिनापुर से चल दिए और एक काम्यक वन की ओर चल दिए जहाँ पर इस समय पांडव रह रहे थे। तो उस ओर चल दिए। तो अब ये बात पता लगी पांडवों की को कि अभी जो अब वो सबको रेस्ट कर रहे थे, एक्चुअली प्रसाद पा करके सब रेस्ट कर रहे थे अभी। तब उनको जब पता लगा, जब ब्राह्मणों ने आके बताया कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ, तो पांडव थे दे बिकेम वेरी नर्वस। कहते हैं अच्छा आ रहे हैं, आएंगे 10,000 शिष्यों के साथ तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे वो। कहते हाँ अच्छा हमने तो प्रसाद पा लिया। अच्छा वो उनसे पूछ रहा ये द्रौपदी ने पाया क्या? यार द्रौपदी ने कहा हाँ मैं ही पा चुकी हूँ। अच्छा, क्योंकि ना जो उनको पात्र मिला हुआ था, अक्षय पात्र सूर्यदेव से, इसमें यह वरदान था कि जितने भी लोगों को खिलाना हो खिला सकती है द्रौपदी, लेकिन तब ये खाली हो जाएगा, तब इसमें सप्लाई बंद होगी जब द्रौपदी पालेगी। तो इसलिए पांडव पाए, भीम पाए, जितना मर्जी पाना है, जो वैरायटी पानी है पाए, निकलेगा जो चाहिए मिलेगा इसमें। ब्राह्मणों को खिलाना, ब्राह्मणों को फीस्ट सब, लेकिन जब द्रौपदी पालेगी उसके बाद फिर ये रुकेगा इसकी सप्लाई बस उस दिन के लिए। फिर अगले दिन फिर से सप्लाई होगी, जितना खिलाना खिलाओ, लेकिन जब द्रौपदी पालेंगे उसके बाद नहीं, उसके बाद और नहीं मिलेगा उसके अंदर से। तो द्रौपदी पा चुकी थी। अब क्या करेंगे जी? तो जैसे दुर्वासा मुनि आए, उनके आओ भगत हुई, आइए जी आइए बैठिए, बहुत हमारा सौभाग्य, आपके शिष्य हो रे, 10,000 शिष्य हैं आपके। हाँ जी बिल्कुल, अब फ्रेश हो जाइए। तो फ्रेश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ फ्रेश ही हम लोग फ्रेश रहते हैं एकदम। तब अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं बिल्कुल, इतने लोगों के लिए फीस जो है करनी है तो करते हैं बिल्कुल कुछ। तो ये बात जो है द्रौपदी को पता लगी कि अब क्या करें, कुछ करो, कुछ बनाओ करें, लेकिन अब क्या बनाएंगे? क्वांटिटी भी ये नहीं ना कि एक व्यक्ति का 10,000 शिष्य हैं उनके। तो फिर द्रौपदी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे कृष्ण, असल में वास्तव में हमारे एकमात्र शरण तो आप ही हैं। कोई भी अगर आपदा आती है, विपदा आती है, तो आप ही हमारी शरण है, तो इसलिए कुछ करिए प्रभु। तो जैसे ही वो हृदय से उन्होंने प्रार्थना की, जैसे उस वक्त प्रार्थना की थी जब वो हस्तिनापुर में थी, उनकी रक्षा करने के लिए आए थे, उसी तरह से रुक्मिणी के बिस्तर से जंप मार करके तुरंत पहुंच गए। कहते हाँ बताओ द्रौपदी क्या हो गया? कहते बस मैं आप ही को याद कर रही थी, दुर्वासा मुनि आए हुए हैं, उनको बिठाया हुआ है, उनके चरण धोए हैं, बस अब उनको फीस करानी है, लेकिन अब मैं तो पा चुकी हूँ अब अक्षय पात्र से, अब मैं क्या करूँ? अच्छा ओहो, अरे कुछ तो होगा, पहले तो उनको बोल करके आओ, ये जो दुर्वासा मुनि है पास में नदी है, उसमें नहा करके स्नान करके आए, क्योंकि स्नान करके आते तो भूख और बड़ी होती है, तो इसलिए हम उनको और खिला पाएंगे। कहते ये आप क्या बोल रहे हो? ऑलरेडी वो उनमें भूख क्या चाहते, उनकी भूख और बढ़ जाए, खाना वैसे है नहीं कुछ। अरे स्नान करके आएंगे, फ्रेश होके आएंगे, फ्रेश होने के बाद भूख और छिलकती है, उसमें सब फ्रेश होके आए, स्नान करके आए। तो ठीक है, तो जगह युधिष्ठिर को बोले कि ना आप इनको, ये दुर्वासा मुनि जो आए हुए हैं, इनको कृपा करके आप नदी की ओर भेज दीजिए, स्नान करके आएँ, ताकि फिर इनको फ्रेश होंगे तो और भूख लगी होगी तो हमें और खिला पाएंगे। द्रौपदी मतलब और खिला पाएंगे? अभी जो है उतनी भूख को ये सेटिस्फाई कर लें हम। कहते अब आप ऐसे ही कर लीजिए। अच्छा ठीक है ओके ठीक है। अब युधिष्ठिर महाराज जो है उनको कहते बस आप नहा करके आइए, बस फ्रेश होकर के आइए, फिर आप सबकी सेवा करते हैं। मीनवाइल अब जो द्रौपदी ने कहा, कृष्ण से कहा कि अरे लेकिन आप हमारी मदद करिए, अब क्या करें हम? कहते लेकिन पहले मुझे तो खिलाओ, मैं तो तुम्हारा निकटतम गेस्ट हूँ। कहते लो अब 10,001 गेस्ट हैं हमारे पास। कहते पहले मेरे को खिला दो बस। कहते अब भाई ये पात्र बिल्कुल खाली है, सब पा चुके हैं हम, ये देखो पूरा जो है पात्र खाली, पात्र दिखाया। भगवान ने कहा देखो इसके रिम पे कुछ लगा हुआ है, रिम पे हल्की सी सब्जी लगी थी और एक चावल का दाना लगा हुआ था जिसका रिम होता है। तो भगवान ने क्या किया, उसको उंगली से लेकर के कहते बहुत टेस्टी है, तो नाइस। कहते बस अब भीम को भेजो कि ना वो लोग आ जाएं, भोज पाने के लिए आ जाएं। कहते लेकिन है कहाँ नहीं खाना? कहते अरे भीम को भेजो सही, भीम को बोलो भाई अब खाना रेडी है, आ जाए। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब इसको पाया था दाना, अब क्योंकि सारी सृष्टि के मूल प्रभु ही हैं, जब भगवान संतुष्ट हुए तो जितने भी दुर्वासा मुनि और उनके साथ उनके शिष्य थे 10,000 शिष्य, ये सब के सब जो है ओम का उच्चारण कर ही रहते हैं। भाई पानी में से अभी स्नान करके बाहर निकले, ओ
सबकी एक साथ जो है डकार निकले। कहते भाई ये ओम कैसा निकाला तुमने? कहते ओम क्या जी? इतने भर गए भाई, बाहर आए, भर ना सके, पेट फूले हुए। कहते हैं इतना ब्लोटिंग हो रखी है भाई, क्या हो गया तुमको भाई? कहता पता नहीं, बहुत पेट भर गया हम लोगों का आज, बहुत ऐसा लगा है 10 गुना पा लिया हमने प्रसाद। कहते अच्छा तुम्हारा, कहता तुम्हारे भी तो पेट फूला हुआ है? कहता हाँ वो हजम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है पेट बहुत भर गया हम लोगों का। कहता अब क्या करें? गुरु महाराज को बोले जा करके, हम तो नहीं पाएंगे, वही पालें। दुर्वासा मुनि के पास गए शिष्य, कहते गुरु महाराज हम ना और पानी पाएंगे, क्योंकि ना हम, तुम लोग क्या, मैं भी बहुत पा चुका हूँ। कहते लेकिन अभी हम वापस जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे पांडवों को? उन्होंने तो पूरी फीस तैयार करके रखी होगी। तो ये भीम आके कहते हैं फीस तैयार है आप लोगों के लिए, तो आप लोग बस अब चलिए। तो उन्होंने कहा हाँ क्या? कहते हैं आपके लिए तैयार रखा है भोजन, आपके 10,000 शिष्यों के लिए, आपके लिए तैयार है। कहते हैं नहीं हमारा भोजन का कोई योजना ही नहीं थी, हमारी भोजन की योजना नहीं थी, हम तो बस मिलने के लिए आए थे। संत हैं आप लोग, तो संत हो एकदम तपस्वी लोग हो, हम तो बस मिलने के लिए आए थे। वो तो हम दुर्योधन के यहाँ पाए हैं हम लोग तो, और क्या? कहते पाए, लेकिन हमारे यहाँ पाते तो बड़ा हमारा सौभाग्य होता। कहते नहीं आप लोग बहुत सौभाग्य, आप लोग, हमारा सौभाग्य कि आप, हमारा हो गया बस, चलते हैं हम लोग। कहते नहीं आया तो दुर्वासा मुनि जी एकदम गर्मा गर्म है, तो धुआं निकल रहा है उसमें से। कहते नहीं भाई हमारा धुआं निकल जाएगा, हम नहीं पा पाएंगे। चलो जी चलो। हाँ भाई हम लोग तपस्वी लोग हैं ज़्यादा, हम लोग क्या थोड़ा व्रत वगैरह भी रखते हैं हम लोग। आप धन्यवाद। तो भाई चल दिए। अगर वहाँ गए और नहीं पा पाए, ये युधिष्ठिर ने भी बड़ी तपस्या की हुई है पिछले 12 साल से, उसी ने काउंटर श्राप दे दिया अगर, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो चलो। अरे बस ये बहुत धन्यवाद देव भीमसेन जी, बहुत आओ भगत हुई, पाँव धो दिया आपने, अच्छा हो गया। चलो जी स्नान हो गया, फ्रेश हो गया, डगार मारते जो है सब चले गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। तो अगर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है मूल है वास्तव में सारी सृष्टि का। तो इसलिए भगवान की तुष्टि करना, उनके संतोष के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, यही करना चाहिए। ये होगा तो प्रकृति भी खिल जाएगी, देवी देवता खिल जाएंगे। एवरीवन वुड बी हैप्पी बाय मेकिंग कृष्णा हैप्पी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, दैट शुड बी आवर प्राइम ड्यूटी। भगवान ऐसे नहीं संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम उनकी संतुष्टि के लिए जब कार्य करते हैं जो कि पहले से संतुष्ट हैं, तो हमारे जीवन में संतोष आ जाता है। जैसे भक्ति शास्त्र ठाकुर एक कथा सुनाया करते थे इसी संदर्भ में, कि एक मालिक था, वो उसे क्या कहते हैं, एक माली रखा हुआ था और एक पुजारी भी था उसके पास। तो माली के पास आया, माली क्या कर रहा था, जो पत्ते हैं उनमें पानी दे रहा था। तो मालिक ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, पत्तों में पानी क्यों दे रहे हो तुम? कहता है मालिक सब हमें पूरे पेड़ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी डालियों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसीलिए जो है मैं पत्तों पे पानी देता हूँ ताकि वो भी फले फूलें। तो मालिक ने कहा कैसा गधा मैंने माली रख लिया है, अरे जड़ पे पानी दो, पूरे पौधे को पानी मिल जाता है। क्या तुम भी जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। भेज दिया उसको। अंदर आया, पुजारी बैठा था। पुजारी अगर था खाना ले रहा था और अपने हाथ पे लगाया था ओम हस्ताभ्याम नमः, और खाना लेता था नाक पे लगाता ओम नासिकाभ्याम नमः, और खाना था ओम कर्णाभ्याम नमः, और खाना लेता था अपने माथे पे लगाता, दाल लगाता था ओम मस्तकाभ्याम नमः। कहता भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सब्जी दाल अपने हाथों पे कान पे क्यों लगा रहे हो? देखिए हमें अपने पूरे शरीर को रिष्ट पुष्ट रखना चाहिए, इसीलिए मैं खाना सारे अंगों को खिलाता हूँ। ओम लाताभ्याम नमः, हस्ताभ्याम नमः, गर्दनाभ्याम नमः। ये कहते तुम पागल हो गए, तुम्हें खाना जो है पेट के अंदर डालना चाहिए, पेट के अंदर खाना डालो तो सारा शरीर तुष्ट हो जाता है। उसको फिर उस पुजारी को भी निकाल दिया। सो द पॉइंट इज दैट कि जब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे तो सारा जगह तुष्ट होता है। इस तरह पेट में खाना डालो तो पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। इसी प्रकार से क्या हुआ, एक समय पांडव सबके सब बाहर गए हुए थे, तो द्रौपदी पीछे से अकेली थी। तो अभी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि पांडव कब आते हैं। पांडव गए हुए थे भिक्षाटन करने के लिए, कुछ न कुछ लेके आने के लिए, सेवा के लिए, तो वो गए हुए थे। तो पीछे से वो अकेली थी।
तभी जो है वहाँ से एक सिंधी राजा, उसका नाम था जयद्रथ, ही वॉज सिंधी मानो, तो वो जा रहा था शादी करने के लिए। कहाँ पर? शाल्व की बेटी के साथ। तो जा रहा था, चलते चलते क्या इसी रास्ते से गुजरा जहाँ पर कि इनकी कुटिया थी, जहाँ पर पांडव रहा करते थे। तो जैसे ही उसने द्रौपदी को देखा, द्रौपदी इतनी सुंदर, देख के एकदम दंग रह गया जयद्रथ। जयद्रथ ने कहा अगर ये स्त्री किसी को मिल जाए ना तो शादी वादी के भाड़े में भैया, कोई शादी की आवश्यकता ही नहीं है, शी इज अल्टीमेट। तो जयद्रथ जो है देख करके एकदम बहुत उत्साही हो गया, ये मिल जाए तो बस कमाल हो जाए, ये मिल जाए बस मेरे को तो जिंदगी बन जाए मेरी। तो साथ में उसका दोस्त भी था कोटिक करके, तो कोटिक करके दोस्त कहता है सुन यार जरा पूछ करते हुआ मैरिड है अनमैरिड है? कहता है नहीं सवाल पूछना ही नहीं, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए यार। तो पूछ क्या है, लेकिन अब इसके पति लोग, इसका कोई है मतलब आसपास है, कुछ है मतलब लड़ना भिड़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या इसको वैसे ही उठा सकते हैं? तो कोटिक जो है जाकर पता करके आया, कहता है नहीं इसके आसपास तो मुझे कोई नज़र नहीं आया वैसे, तो इसीलिए अकेली ही है वैसे। तो भाई फ़ायदा उठा, अब भी कि अभी ना इसको उठा ले, चल मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, कुछ नहीं सोचना वोचना दिस दैट, उठा ले इसको। कहता है कोटिक यार तेरे इतने अच्छे विचार है तेरे ना, मज़ा आया था तेरी दोस्ती ने, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तेरी दोस्ती ने मेरे को कितना निखार दिया, कितना अच्छे विचार बताता तो मेरे को, सो नाइस। मैं जा रहा हूँ इसको उठाने के लिए। तो जयद्रथ ने देख लिया आसपास नहीं है, तो फिर उनसे पूछना कि आप हे देवी आप कौन है यहाँ पर, ये आप ही का है ये 1 BHK झोपड़ी? कहते हाँ जी मेरी है ये। तो द्रौपदी ने कहा देखिए वैसे इस समय और कोई है नहीं, तो इसलिए आप मेरे से बात ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेली स्त्री से बात करना ये अनुचित रहता है, तो इसीलिए आप, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहीं पे रहते हैं बस, और बात मत करिए मेरे से। कहते नहीं बस तो हम लोग आए थे, थोड़ा सा रास्ते में थे तो प्यास लगी थी। कहते हाँ बिल्कुल आइए मैं आपको पानी पिला देती हूँ। उनको बिठाया जयद्रथ को, उनके पाँव धोए, उनको पानी वगैरह पिलाया। पानी तो पी रहे थे कि पानी पीते पीते जो है द्रौपदी को स्कैन किया जा रहा था, ऊपर नीचे नीचे ऊपर द्रौपदी को देखा जा रहा था। कहते हैं आपके पति वगैरह? कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे हरी कृपा से मेरे एक नहीं मेरे 5 पति है। पांडव है ना, पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो मेरे पति हैं, और अभी वो भिक्षाटन करने के लिए गए हुए हैं, तो इसीलिए बस वो आते ही होंगे। कहते हैं अच्छा। कहते वैसे आपके पतियों ने आपको दिया क्या? 5 पति होकर के भी देखिए, अगर कोई पत्नी को ये फैसिलिटी देता है, अगर ऐसे पतियों को तो छोड़ देना ही अच्छा है। और जब विधि के विधान के अनुसार एक हैंडसम व्यक्ति तुम्हारी झोपड़ी में वैसे ही बैठा हुआ है जब, तो उसी को चुन लो ना, और क्या। देखो ये तुक्के से नहीं होता। अगर तुम अकेली हो और एक हैंडसम व्यक्ति आता है जो बड़ा अच्छा दिखता है, शक्तिशाली है, उसके डोले फूलते हैं उसके, तो ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना समझदारी नहीं लगती तुमको? क्या लगता है तुमको वैसे? हाँ क्या विचार है तुम्हारा? तो द्रौपदी ने कहा कितने गंदे घिनौने विचार है तुम्हारे, मैं तुम्हारा स्वागत किया, तुमको बिठाया, तुम्हारे चरण धोए, तुमसे अच्छे बात बोली, जबकि अकेले में स्त्री किसी से बात नहीं करती है, लेकिन फिर मैं तुमसे बात की कि ठीक है एक सज्जन पुरुष है, और तुम्हारी ये भावना है? बड़े दुष्ट व्यक्ति हो तुम तो, बड़ी गंदी भावना तुम्हारी तो। कहता अरे भावना हमारी बड़ी रोमांटिक भावना है हमारी, कोई गंदी भावना नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है क्या? प्यार। हमें प्यार हो गया है आपसे, बस अब स्वीकार कर लो हमारे प्रपोजल को, आप चलो। तो द्रौपदी ने कहा जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। क्या चल रही है कि नहीं चल रही है तू? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पति आ रहे होंगे वो बताएंगे आपको। अरे वो कहाँ दुबले पतले सिकड़े, वो क्या करेंगे, और क्या, अब जानता हूँ उनको मैं, सब सुख कंदमूल खा कर वो लोग चल मेरे साथ। तो फिर अब द्रौपदी को खींच करके लेके जाने लगे अपने साथ। तो खींच करके जब लेके जा रहे तो धौम्य ऋषि को पुकारा है उन्होंने। तो तभी जो है धौम्य ऋषि थोड़ी देर बाद आए, कहते हैं देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये मत करिए ऐसा, अगर पांडवों को पता लग गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं अरे ब्राह्मण तुम लोगों को यार यज्ञ वगैरह करना चाहिए, स्वाहा स्वाहा वो करो तुम, ठीक है ना, हमें अपना स्वाहा करने दो, चल जा। इस तरह से धौम्य ऋषि की बात नहीं सुनी उन्होंने। एंड फाइनली ये रथ पे चढ़े और द्रौपदी को ले चढ़े, जयद्रथ। अब ये बात पता लगी पांडवों को। पांडवों ने देखा कि ना बड़े
अशुभ लक्षण नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में एक लकड़बग्गा है, वो चिल्ला रहा है, तो ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, लेफ्ट साइड में वो चिल्ला रहे हैं, अपशकुन है ये, कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। तो भीम ने कहा वो उसने किसी ने किसी को भेज दिया होगा, दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेज दिया था ना उसने, ये किसी और को भेज दिया होगा उसने, पक्की बात। कहते नहीं हमें बस तुरंत चलना चाहिए, फिलहाल जो कुछ भी है, नहीं कुछ अशुभ होने हुआ है, हमें तुरंत चलना चाहिए। तो तुरंत ये पहुँचे। फिर तो तुरंत जब वहाँ पर जब पहुँचे तो फिर धौम्य ऋषि ने बताया कि जयद्रथ यहाँ पर आया था, जयद्रथ द्रौपदी को उठा करके ले गया है। कहते अच्छा, वो जयद्रथ उठा के लेके गया है द्रौपदी को। कहते किस तरफ गया वो, इस तरफ गया है वो, रथ पे जो है भीम और अर्जुन दोनों के दोनों चल दिए। जब ये चलते रहे तो उन्होंने आगे देख लिया कि धूल किस तरह से उड़ रही। कहता अच्छा इसी दिशा में गया है जी। तेज दौड़ाया रथ, और रथ दौड़ा करके पीछा करते 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 फाइनली जयद्रथ जो है वो दूर दिख गया। बहुत तेज दौड़ रहा है। तो अर्जुन ने क्या किया, तीर चलाया, तीर चला करके वो 5 तीर एक साथ गए, उसके 5 घोड़ों को मार दिया। 5 घोड़े मर गए। तो जो रथ था वो वहीं पे रुक गया। अब ये नीचे उतर के दौड़ने लगा। फिर ये इसने देखा ना, ये आ रहे हैं जो, ये दौड़ने लगा, ये दौड़ने लगा। तो इसके बाद फिर अर्जुन ने जितने भी इसके सैनिक वगैरह थे इसके साथ, वो सब धराशायी कर दिए। अब ये अकेला हुआ था, भागे जाए। भीम ने कहा इसको मैं पकड़ता हूँ, पवन पुत्र भीमसेन। जाए जना दौड़ करके उसकी गर्दन पकड़ ली, उसकी गर्दन पकड़ करके ना उसको नीचे खिंचा करके पटक के मारा जयद्रथ को। जयद्रथ जो है वहीं पर ही जो है क्या हो गया, थप्पड़ मारे तो ताड़ 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 ताड़, थप्पड़ खा के जो है वो बेहोश हो गया। कहता है उठ 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 उठ। उसको 2 थप्पड़ खिंचा के तो होश में आया। फिर हाँ क्या हुआ, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या होगा, और दिए उसको लिटा करके उसकी चेस्ट पे अपना घुटने को रखा और दबा करके उसके 2-4 घुसंड खींच खींच के मुंह पे दिए उसके, ताड़ ताड़ ताड़। तो फिर से बेहोश हो गया वो, फिर से बेहोश हो गया। पता है ये क्या आदमी है ये, 2 थप्पड़ खाता है बेहोश हो जाता है, 2 घुसे खाता है बेहोश हो जाता है ये। होश में आ, होश में आ, होश में आ तू। फिर ऊपर गया, ताड़ 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 ताड़, फिर होश में लगा। अबे तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तू है लड़की छेड़ता है, तू है द्रौपदी को साथ लेके भाग रहा है, तू औकात देख, तू 2 घूंसे खाए तेरा ये हाल हो गया, 2 चपेट खाई तूने ये हाल हो गया। वे तेरी बहुत बुरा हाल हुआ जयद्रथ का इस तरह से। तो फिर हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, इनको मना कहता है अरे छोड़ दो, वो असल में दुशाला का पति है ना। तो द्रौपदी की जो दुर्योधन वगैरह था ना, इनकी एक बहन भी थी दुशाला, उसका पति था जयद्रथ। कहता है वो दुशाला, वो गांधारी को दुख होगा, छोड़ो छोड़ो। तो युधिष्ठिर महाराज ने हालांकि मना कहता है नहीं, द्रौपदी ने कहा कि मतलब हाँ हमेशा दया दिखाया करो, हमेशा दया दिखाओ, बदमाश मेरे को उठा के लेके भाई अगर कोई जा रहा है तो फिर। तो ये जो है अब इसके बाद घुसे जब खाए इसने भीम से खिंचा खिंचा करके दौड़ दौड़ दौड़, अरे भाई फिर ये इसको होश में लेके आए। ओए होश में आ, होश में आ, चल तेरी तो। कि फिर अर्जुन ने कहा इसका ये कोई लड़ने लायक है, इसके लड़के तुम्हारी बेइज्जतियाँ होंगी कि ऐसे आदमी से हम लोग लड़े थे हम लोग। तो भीम ने कहा ठीक है, एक तीर दे दो, निकाल के दो जरा तीर निकाल के दिया। उसके बाद जो है उसके शेव ऑफ किया, उसकी 5 शिखा निकाली उसकी, एक यहाँ से शिखा, एक यहाँ से शिखा, एक यहाँ से शिखा, एक यहाँ से शिखा और एक बीच में शिखा। 5 शिखाएँ निकाली उसकी। कहते हैं हाँ, बाकी जो है उसका हेड शेव कर दिया। ये बेइज्जती करने का बहुत A1 तरीका होता है, भगवान ने भी कहा था ये रुक्मी के साथ। तो ये अभी जयद्रथ के साथ किया भीम ने। कहते हैं हाँ अब तेरी शिखाएँ निकल आई खूब सारी, बहुत बढ़िया है, पूरा पेड़ लग रहा है अब, ये तना है, ये ब्रांचेज हैं, बहुत बढ़िया। कहता बेटा ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, चल वापस चल, बोल द्रौपदी आज से मेरी माता है, युधिष्ठिर मेरा बाप है, चल आजा चल। इसको गर्दन से पकड़ करके घसीटते हुए जो है लेकर के गए। तो कभी ऐसे घसीटें, कभी ऐसे घसीटें, घसीट के इसको लेकर गए और युधिष्ठिर महाराज के चरणों में डाल दिया इसको। है चल बोल
आज से मैं आपका दास हूँ। कहता लाफे खाएगा, मुंह खोल अपना। मैं युधिष्ठिर जी का दास हूँ। ठीक से बोल। युधिष्ठिर जी का दास हूँ। बोल द्रौपदी मेरी माता है, द्रौपदी मेरी तेरी दो खिंचा गया। द्रौपदी माता है, माता है, माता है, माता है, द्रौपदी मेरी माता है। करेगा, छेड़ेगा कभी लड़की को? नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा। अगर कहीं पता लगा तूने किसी लड़की को छेड़ा है, तेरी जो मैं दुर्गत बताऊंगा, मैं ऐसे चपाट लगाऊंगा, तेरे लाफे पड़ेंगे तेरे को। नहीं भाई नहीं, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई युधिष्ठिर महाराज जी, आप हमारे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ, द्रौपदी मैया है हमारी, द्रौपदी मैया की जय हो, क्षमा कर दो माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसके पिछवाड़े पे खींच के लात मारी भीम ने, भाग जाए ऐसे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो कुछ तो दया दिखाओ, दया, अब बहुत हो गया, इतना तुमने बेइज्जती कर दी, उसका हेयर स्टाइल हो क्या बना के रखा तुमने। कहता अच्छा लग रहा है, खिल रहा है, बहुत बढ़िया है, जयद्रथ का हेयर स्टाइल यही होना चाहिए था, बढ़िया है, भाग जा से। कहता जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ए पड़े दो उसके, तो अब भागे यहाँ से। युधिष्ठिर का बस अब देखो, अब भीम तुमने बहुत हो गया। अब फिर द्रौपदी ने भी कह दिया अब छोड़ दो, अब इतनी बेइज्जती हुई उसकी बेचारे की। क्या द्रौपदी तुम कह रही हो, नहीं तो मेरा मन नहीं भरा था अभी। भीम ने कहा मेरा मन नहीं भरा था अभी। कहते नहीं जाने दो उसको। कहते एक आखिरी तड़ मारी उसको खिंचा। तो जयद्रथ की ऐसी बेइज्जती, अरे तो मतलब सर पे जो है चुन्नी उन्नी ओढ़ करके, कपड़ा ओढ़ करके, क्योंकि बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हुआ था कि शाले क्या जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसने चिट्ठी वट्ठी भेज दी, मेरी वो डिसेंट्री हो गई, मेरा पेट जो है लूज़ हो गया, मैं शादी में आ नहीं पाऊँगा, मैं फिर कभी आऊँगा। कि इस हेयर स्टाइल के साथ, सूजे हुए गाल के साथ ही जाएगा और ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये तो बहुत। अरे तो लेटर वेटर भेज दिया, मैं इस बार नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे को पेट वेट खाली हो गया मेरा, तो मैं तबीयत ख़राब है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पर बहुत लड़कते पड़कते फाइनली अपने रथ पे पहुँचा, उसको आरूढ़ करके गया, अपना मलहम वगैरह लगाए, थोड़ा ठीक हो। लेकिन अंदर जो है अपमान, इतना अपमान हुआ। जयद्रथ ने सोचा सुसाइड ही कर लूँ, मन तो ये आ रहा है सुसाइड ही कर लूँ। तो फाइनली उसने कहा नहीं सुसाइड क्यों करना, बदला लूँगा मैं, शिव जी की उपासना करूँगा, शिव जी को प्रसन्न करूँगा। तो फिर जयद्रथ ने फिर तपस्या करके, आशुतोष जो कि जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तो फिर शिव जी ने पूछा बताओ क्या आशीर्वाद दूँ तुमको, बताओ। कहता है मैं ना युद्ध में पांडवों को हरा सकूं, ऐसा। तो शिव जी ने कहा देखो ऐसा तो असंभव है, पांडवों को हरा सको, पांडवों को कोई नहीं हरा सकता। तो ये तो श्राप ही बड़ा बकवास है, इसलिए श्राप जो कभी फलीभूत होना ही नहीं है, मैं उसका वरदान दूंगा नहीं। तो को और ढाओ को ढंग का वरदान मांगो कुछ। कहता कम से कम एक बार तो उन पांचों को हरा सकूं। तो शिव जी ने कहा देखो पांचों में ना एक व्यक्ति जो है, जो खुद नर है, नारायण ऋषि में से, वो है अर्जुन। उसको तो तुम मतलब मैं वरदान वो नहीं दूंगा, क्योंकि वो असंभव है, नर को कोई नहीं हरा सकता, नोबडी कैन डिफीट अर्जुन। तो इसीलिए जो चार हैं उनको तुम रोक पाओगे, लेकिन अर्जुन को तुम अभी रोक पाओगे। जो पांच है, सॉरी जो चार हैं बाकी रोक लेंगे, यानी युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, लेकिन अर्जुन को बस उसको नहीं रोक पाओगे। वो भी लाइफ में सिर्फ एक ही बार रोक पाओगे। ये वाला आशीर्वाद तुमको देता हूँ मैं। तो ये आशीर्वाद दे करके, ये वरदान दे करके फिर वहाँ से शिव जी चले गए। तो इस प्रकार से इसकी जो इच्छा थी कि भविष्य, अब ये इसको भविष्य में इस्तेमाल करेगा, ये भविष्य में इस वरदान को इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु होगी। कि पांडव जो है चक्रव्यूह में अंदर घुस नहीं पाएंगे, बिकॉज इसके पास वरदान है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार पांडवों को रोक पाएगा। तो अर्जुन वाज बिजी, उनको दूर जो है बिजी रखा हुआ था, ये चार जो अंदर घुस नहीं पाए। जयद्रथ ने अकेले ने चारों को संभाल लिया, अरे अदरवाइज नकुल वाज इनफ। मतलब भीम और अर्जुन गए थे तो बहुत बड़ी बात थी जयद्रथ के लिए। जयद्रथ कुछ नहीं था एक्चुअली, कुछ भी नहीं। और फिर मृत्यु भी जो होनी है बड़ी ग्राफिकली होगी इसकी, जयद्रथ की।
खैर वो जब युद्ध की जब चर्चा आएगी तो फिर तब बात चर्चा करेंगे इस बारे में। तो भीमसेन जी का स्वभाव था ऐसा, और भीमसेन क्योंकि वायुपुत्र हैं, जिन पेड़ों को वो गिराते थे उनको आशीर्वाद मिलता था, क्योंकि भाई आम व्यक्ति नहीं है वो, कोई लकड़हारा थोड़ी ना है वो कि लकड़हारे ने कुछ पेड़ गिरा दिए, पेड़ का क्या हुआ, कहता है होना क्या है, पेड़ गिर गया वो और क्या। पर ऐसे पेड़, चाहे प्री पेड़ या पोस्ट पेड़, जैसा ही पेड़ हो, लेकिन जब वो गिरा है वो, अगर उनको स्वयं भीमसेन जी का जब स्पर्श मिला है तो ये आशीर्वाद है उनका। भक्त अगर थप्पड़ मारे ना, आशीर्वाद होता है उसके अंदर। तो भीमसेन जी क्या है, भक्त हैं वही भगवान के। ये मध्वाचार्य के रूप में आते हैं बाद में। मध्वाचार्य किसी को थप्पड़ मारे तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे। अगर मध्वाचार्य यहाँ पर हमको थप्पड़ लगा दें खिंचा करके, हम कहेंगे हम तो लाइन में खड़े होंगे, भले ही उस थप्पड़ के बाद प्राण निकल जाए, धाम मिलेगा उसके बाद, मध्वाचार्य ने थप्पड़ लगाया हमें। तो इस तरह से जो भीमसेन जी हैं, अगर वो किसी को मारते हैं, हाथ मार कर पेड़ गिरा दिया उन्होंने, तो इसलिए वो तो सौभाग्य उस पेड़ का कि भाई गिरे तो भीमसेन जी के हाथों से गिरे। तो भीमसेन जी का क्या मतलब दर्जा होगा, जिनके खुद के जीवन में प्रभु स्वयं है, कृष्ण जिनका आकर के चरण छूते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन जी के चरण छूते थे, आलिंगन करते थे अर्जुन का और आशीर्वाद देते थे नकुल सहदेव को। तो भीम को प्रणाम करते हैं भगवान। तो भीम की भक्ति क्या होगी एक्चुअली, वाह। भीम ने जो है एक समय डिसाइड किया था कि ना वो कुछ ना कुछ सॉफ्ट आर्ट सीखे। भाई हमें ना सब कुछ बड़ा तगड़ा वाला ही है, पर हमें कुछ डेलिकेट काम भी करना चाहिए। तो डेलिकेसी में जो है उनको पता लगा गाना गाना बड़ा डेलिकेसी वाला काम है, तो उन्होंने गाना गाना शुरू किया उन्होंने। तो जब गाना गाया करते थे, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो युधिष्ठिर कहते थे भाई ये इसको क्या शौक लगा नया नया, ये पूरा महल हिल जाता है इसके सारे गाँव बादा निशा में, और हारमोनियम लेके जो है पूरे शिद्दत के साथ सारे गाँव बादा निशा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ए भीम को बोलो कि ना ये तो कुछ करो बतेगी ना। तो द्रौपदी ने कहा ठीक है। तो द्रौपदी ने कहा देखिए हे नाथ, ये जो कला है ना, ये कला ऐसी है कि ना इसको अकेले जंगल में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये दुनिया वाले ना कभी ऐसी कला को, ऐसी प्रतिभा को कभी समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं द्रौपदी तुम ऐसे सही बोल रही हो वैसे। तो ये जंगल में ना हारमोनियम लेके पहुंच गए, वहां पर अभी क्या करते हैं, सारे गा मा पा सा। तो तभी ना वहाँ पर एक आदमी आ गया, कहते एक्सक्यूज मी, कहाँ है वो? कहते कौन? कहते हैं वो मेरा गधा भटक गया, यहीं से आवाज़ आई थी। भीम ने कहा क्या बोला आपने? कहते हाँ वो अभी मेरे गधे की आवाज़ है यहाँ से, मेरे को कहा वो मिल नहीं रहा, यहीं से आवाज़ आई थी। कहते वो मैं गा रहा था। कहते ओ सॉरी, हारमोनियम वहीं छोड़ करके वापस आ गए। कहते हैं भाई भीमसेन। तो एक समय ऐसा हुआ कि ना युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ना आप भगवान श्री कृष्ण को बुलाओ कि ना आज उनको डिनर के लिए बुलाया हमने। आप ये भूल गए, उनको बुलाना भूल गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो आपने कृष्ण को बुलाया डिनर के लिए? अरे हाँ, कहते हाँ बुलाया हुआ मैंने। कमरे में जा करके ना फिर वो उन्होंने पुकारा कृष्ण को, और कृष्ण को जो है स्वर में पुकारा, जिनके स्वर जो थे जिस तरह के सारे गाँव पादा नहीं वाले, ए कृष्णा गोविंदा श्याम सुंदर भक्त की पुकार सुन लो। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तूने भले ही बेसुरा गाया, लेकिन अब बड़े हृदय से गाया, इसमें प्रकट हो गया, आओ चलो चले। तो भले ही कोई बेसुरा गाता हो लेकिन हृदय से गाता हो तो कीर्तन उसका स्वीकार्य है। सो दैट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो कि गाए तो प्रभु को प्रकट करा दे, तो दैट मीन्स उनका बड़ा एक्सॉल्टेड स्ट्रेचर है उनका, भीमसेन जी का। सो दैट मीन्स भीमसेन जी के हाथ से जो पेड़ वेड़ भी गिरे तो फिर बड़े सौभाग्यशाली पेड़ है भाई, उनके हाथ से गिरे वो। सो डेस्टिनी के अलावा जो है अपनी खुद ही ज़िंदगी और रद्दी करनी हो तो शराब ले लो, ठीक है जी। और प्रारब्ध के अलावा कुछ अपना और कल्याण करना हो तो आशीर्वाद दो। सो आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, हमें आशीर्वाद देने चाहिए।
वी शुड टेक ब्लेसिंग्स। अगर ना किसी के प्रारब्ध कुछ ना भी हो, प्रारब्ध चेंज होते हैं आशीर्वाद से। इसलिए हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आशीर्वाद इकट्ठे करें। हर व्यक्ति का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, सिर्फ अपने सीनियर्स का ही नहीं। सीनियर से तो हम आशीर्वाद लेते ही हैं क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, गुरुजन हैं, वरिष्ठ हैं, उनके सामने तो सम्मान हमें दिखाने चाहिए। बल्कि हर वक्त को ये सोचना चाहिए कि वो देखे कि ना सामने वाले को किस तरह से सीनियर देखे। कोई व्यक्ति हमसे सेवा में सीनियर हो सकता है, कोई व्यक्ति हमसे उम्र में सीनियर हो सकता है, तो हमें सबका आशीर्वाद देना चाहिए। हमें कभी ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी चाहिए, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जिसकी वजह से ना आशीर्वाद कम हो। इवन मंदिर का अगर कोई गार्ड भी है ना, अगर हमें उससे भी आशीर्वाद देना चाहिए। इवन हमें कोई भिक्षुक भी मिलता है, हमें आशीर्वाद देना चाहिए। मैं वृंदावन में था, तो वृंदावन में हम जब दूध पीने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर कई बार और लोग भी आ जाते हैं, भिक्षुक भी आ जाते हैं वहाँ पर कि हमको भी दूध पिला दो ना। तो मैंने कहा भैया इन 3 बच्चों को भी दूध पिला दो, इनको भी दूध दे दो। तो इन्होंने दूध, इनको देखते देखते क्या है, एक माता जी भी आ गए, उसके गोद में बच्चा भी था। मैंने कहा इसके और इसके बच्चे के लिए भी दूध दे दो। इस तरह से फिर एक भिक्षुक थे, भजनानंदी साधु थे, वो आ गए, वो भी आ गए। मैंने कहा इनको भी दूध दे दो। इस तरह से करते करते उस दिन मेरे को 1 गिलास दूध का पड़ा 1040 रुपये का। लेकिन जितने भी थे सबके सब आ करके मेरे सर पे हाथ रख के जा रहे थे। कहता तुमको ठाकुर जी की भक्ति मिले, तुमको ठाकुर जी की भक्ति मिले, तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य हो। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो भी जो है सर पे हाथ रख रहे। सो दैट वेज आई कुड सी कि ना 1040 रुपये क्या हैं, जब इन सब ने जो है इतने हृदय से मेरे को आशीर्वाद दिया, अरे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब उसके बाद में आगे बढ़ा ही था, तो फिर एक कुबड़ी माता जी थी, तो उन्होंने कहा मुझको ना खाना चाहिए, मेरे को कुछ खाने को दे दो। तो मैं कहा खाने को क्या दूँ? कहते मेरे को एक आटे की बोरी मेरे को दे दो। तो आटे की बोरी, थोड़े चावल, और वो सब मैंने दिलाया। वो करीब 500 रुपये के पड़े हो। तो जब उनको दिए, तो वो जो कुबड़ी माता जी थी वृंदावन के अंदर, तो उन्होंने भी जो है सर पे हाथ रखा। तो आशीर्वाद को ना फील कर पाते कि वाकई मेरा जीवन में कुछ बहुत पॉजिटिव आया है, बड़ा सकारात्मक आया है, कुछ आध्यात्मिक आया है। तो इसलिए हमें सबसे आशीर्वाद देना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम आशीर्वाद देते हैं फील सो गुड। कर्ण के पास जो है एक समय पहुँचे उनके पिताजी सूर्यदेव। ये कर्ण जो थे एक समय अपना संध्या वंदन वगैरह कर रहे थे, तो उनके पास पहुँचे इनके पिताजी सूर्यदेव। कहते देखो कुछ समय बाद इंद्र आएंगे तुम्हारे पास और तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे, ब्राह्मण के रूप में आएंगे, देना नहीं। कुछ जगह लिखा है कि वरुण आए थे, कुछ जगह लिखा है इंद्र आए थे। ठीक है, सो दैट इज 2 डिफरेंट वर्जन्स, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो दोनों वर्जन्स अवेलेबल है, इंद्र वाला भी वरुण वाला भी। बट एनीवेज चलो मान लेते हैं इंद्र आए थे, कि देवताओं के राजा आए। तो इसलिए फिर वो तुमसे मांगेंगे तुम्हारे कुंडल और कवच, तो तुम मना कर देना कि इसके अलावा आप जो मांगना है मांगिए, लेकिन ये मत देना। तो करने का, लेकिन अगर मुझसे कोई ब्राह्मण कुछ मांगे मैं मना कैसे कर सकता हूँ उसको? कहता नहीं तुमको लेकिन इस बार मना करना है। देखो तुम्हारा युद्ध होना है, 13 साल कंप्लीट होने को है, जब तक ये है तुमको कोई मार नहीं सकता। एट द मैक्स तुमको कोई बांध सकता है बस, लेकिन मार कोई भी नहीं सकता। तो इसीलिए कर्ण मेरा कहना मानो, अपना कवच और कुंडल मत देना। ये अमृत से निकाले गए थे, ये अमृत से पैदा किए गए ये कवच और कुंडल, इसीलिए इसको कोई भेज नहीं सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र। तो लेकिन पिताजी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कोई मुझसे दान में कुछ मांगे, मैं दान में देना चाहिए क्षत्रियों को। कहता तो दे देना ना, कुछ और दे देना, बस ये मत देना, पूरा प्रयास करना कि ये ना दो। लेकिन पिताजी लेकिन अगर कोई ब्राह्मण मांगे तो फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगा, भले मुझे अपने प्राण देने पड़े भविष्य में, लेकिन मैं अब क्षत्रिय होने के नाते मुझे ये कार्य तो करना पड़ेगा। बोला ठीक है, अगर इंद्र आएंगे, अगर उनको कवच देना भी पड़ता है अगर तो फिर इंद्र का जो अस्त्र है वो मांग लेना। इंद्र का जो अस्त्र है वो अकाट्य है, इसीलिए वो मांग लेना। और एक साथ कई लोगों को मार सकता है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो उनका ही हैज़ गॉट अ डार्ट, एक ऐसे खंबा सा है, जो खंबा बोल रहा हूँ सॉरी, भाला सा है, तो ये कई रूपों में बढ़ जाता है। तो दैट इज़ वो मांग लेना। और अकाट्य है वो ऐसा। ठीक है, ऑल राइट। तो फिर जो है अब ये जो स्टोरी थी, अब बेसिकली है कौन, ये सूर्य से पैदा हुए हैं कर्ण। तो फिर महाभारत फिर इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आता है कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। हाँ, ऐसा हमने कल जो डिस्कस कर रहे थे कि सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस था, उसके सहस्त्र कवच थे
और एक कवच को काटने के लिए 100 साल तपस्या कोई करके आएगा तो जो लड़ेगा तो एक कवच काट पाएगा, ऐसा। तो इस प्रकार से नर नारायण ऋषि जो है स्वयं क्या करते थे, एक तपस्या करेंगे 100 साल, एक 100 साल लड़ेंगे तो एक कवच भिदेगा। उसके बाद जिसने तपस्या की फिर वो लड़ेंगे, जिसने जो लड़े हैं वो तपस्या करेंगे। इस तरह करके 999 कवच काटे इसके। फाइनली जो है ही रैन अवे, ये हमने कल डिस्कस किया था, रैन अवे टू सूर्यदेव एक्चुअली। इसलिए फिर सूर्य से फिर वापस आएंगे तो कुंती महारानी कुंती को प्रकट होंगे। सो दुर्वासा मुनि एक समय आए थे कुंती भोज के यहाँ पर, तो उनकी बेटी कुंती को लगाया गया था सेवा करने के लिए, और उन्होंने इतने अच्छे से सेवा की, बिकॉज दुर्वासा मुनि की जो सेवा कर दे, वाह, मतलब दैट मीन्स दैट सर्वेंट इज दी परफेक्ट सर्वेंट। और कभी अगर कुंती से कभी गलती होती भी थी अगर हल्की सी, तो उसके बाद जब उनको डांट लगाते थे दुर्वासा मुनि, तो जिस भाव से वो स्वीकार करती थी अपनी गलती को, उससे दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न थे कि देखो अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करती है और उसका तुरंत उसको सुधार करती है। तो ये सारे व्यवहार से इतने प्रसन्न थे कि 1 साल सेवा होने के बाद उन्होंने कहा मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करना चाहोगे तो देवता का आह्वान कर पाओगे। तो एक समय जो है जब सुबह जल्द उठी तो सूरज को देखा, सूरज की इतनी रोशनी फ्रेश आ रही थी, तो उनको याद आया अरे मंत्र से जो है अगर देवता आ सकते हैं तो सूर्यदेव विवस्वान भी आ सकते हैं ना। तो सूर्यदेव विवस्वान को बुला लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, देखती हूँ मंत्र काम करता नहीं करता। तो मंत्र उच्चारण किया, सूर्यदेव का स्मरण करते हुए वो सूर्यदेव आ गए। कहता अरे खिड़की भी इतना तेज कैसे आ गया भाई? कहते खिड़की भी तेज इसलिए क्योंकि मैं सूर्य हूँ ना, इसीलिए थोड़ा तेज कम करता हूँ ताकि मेरे को देख सको। तो थोड़ा मैं तेज किया, कम किया, ओह सूर्यदेव, उनको प्रणाम किया उन्होंने। कहते आप तो वाकई में आ गए। कहते हाँ, अरे दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया तो आना पड़ेगा ना। कहते अच्छा ओ मैं तो ना ट्राई कर रही थी बस वैसे ही, सॉरी, आप जा सकते हो वापस। कहते हैं ऐसा कैसे, मतलब आह्वान किया था और अब वापस चले जाओ? तो दैट मीन्स बेसिकली उनका यह था कि ना अगर मुझे सूर्य समान पुत्र प्राप्त, उनके मन में ऐसी भावना थी। तो सूर्यदेव ने कहा कि अगर तुमको पुत्र चाहिए मैं तुमको पुत्र दे सकता हूँ मैं। कहते नहीं मैं अरे पुत्र अभी कहाँ से, मेरी शादी वादी नहीं हुई है अभी पुत्र करूँगी मैं, कहाँ कैसे, नहीं ये तो संभव नहीं है। कहते देखो अभी ना सब के सब देवता लोग आए हुए हैं, अगर मेरे को तुमने ऐसे यूटर्न करा दिया ना, अगर सब परिहास करेंगे मेरा। भाई आह्वान भी हुआ था, कुछ दिया नहीं, क्या कुछ आशीर्वाद दिया नहीं? अरे सूर्यदेव सो सैड, तो ऐसे बड़ी बेइज्जती होगी भाई हमारी। तो कुंती ने देखा भी हाँ देवता लोग आए हुए हैं, सब टकटकी लगाए हुए, देखिए भाई होता क्या है। कहते हैं लेकिन ना अब भी मैं कैसे पुत्र प्राप्त कर लूँ, मैं तो विवाह हुआ है नहीं, और पिताजी देते हैं बेटी को किसी के हाथ में, मैं ऐसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन सुबह उठ करके अभी मैं यहाँ पर बच्चा ले लूँ अभी आपसे मैं। कहते हैं लेकिन अगर ये नहीं करोगी ना तो मैं श्राप दूंगा, तुमको भी श्राप दूंगा, वो दुर्वासा को भी, जो कि किसी को भी कुछ भी मंत्र दे देता है। कहते अरे मैं क्या करूँ? कहते देख रहा हूँ देवता लोग हैं, इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए हमारी, देखो। कहते लेकिन ऐसे कैसे होगा, मैं पुत्र प्राप्त हो लेकिन मैं फिर कन्या नहीं रहूँगी फिर। कहता नहीं, ये तुम है, तुम्हारे साथ तुम कन्या ही रहोगी, यानी तुम्हारी वर्जिनिटी है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन अब पुत्र तो तुमको प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि तुमने आह्वान किया मेरा। तो फिर उनको जो पुत्र प्राप्त हुआ फिर सूर्यदेव से, फल्जन इलस्ट्रियस, उसके ऊपर कवच भी पहले से ही था, कुंडल भी उसको थे। और ये कुंती महारानी ने पूछा था उनसे कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास एक ऐसा है, एक लिविंग एंटिटी, वो मैं आपको अपने आपके पुत्र के रूप में देता हूँ, ऐसा। तो फिर ये पुत्र प्राप्त हुआ था कर्ण। तो फिर इनको अच्छे से टोकरी में रख करके, ढक करके, अंदर कुछ आर्टिकल्स रख करके, कुछ हर्ब्स रख करके, और बड़े दुख के साथ कि ना कुंती भोज में मतलब राजा की का मान सम्मान, कोई उनका अपमान ना हो, उनका नाम खराब ना हो, तो हृदय पत्थर रख करके फिर वो उन्होंने नदी में इस बच्चे को छोड़ आए थे। फिर तो ये छोड़ कर के आई, तो लेकिन इतना क्रंदन किया, मेरा पहला पुत्र और मैं उसको छोड़ कर के आ रही हूँ, मैंने क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन सोसाइटी का प्रेशर था, सोशल प्रेशर में आ करके उनको ये सब करना पड़ा। तो उस बच्चे को उन्होंने फिर बहा दिया उस टोकरी में। ये बच्चा जो है बहता बहता यमुना नदी में होते होते, फिर गंगा नदी में होते होते, ऐसे बहता हुआ ये बच्चा जा रहा था। फाइनली ये जो है अतिरथ नाम के एक सारथी थे, अंग, तो अंगराज बाद में बने खा हालांकि। तो इस प्रकार से ये सूत पुत्र कहलाए, क्योंकि सब ये जानते थे कि सारथी के पुत्र है, बट सारथी को ये मिले थे वास्तव में कुंती महारानी के पुत्र ये। तो उनको फिर उन्होंने जब प्राप्त हुए, फिर उन्होंने शिक्षा वगैरह इनको दिलाई, इनको पाल पोस के बड़ा किया, लाइक दैट। तो फिर जब इनके पास जब ये अब जब बड़े हो चुके हैं कर्ण,
तो इनके पास में इंद्र भी आए, और इंद्र आए ब्राह्मण के रूप में आए। भवित भिक्षाम देहि, भवित भिक्षाम देहि। ओ ब्राह्मण देव आप आए गए? कहते हैं हाँ जी। मैं जानता हूँ हालांकि आप कौन है, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आए, तो फिर बताइए क्या चाहिए आपको। कहता भाई कवच और कुंडल। कहते कवच और कुंडल के अलावा कुछ और मांग लीजिए आप। कहता और कुछ चाहिए नहीं हमको। कहता मैं आपको पृथ्वी ला दूंगा ना, आप पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ले लो मेरे से आप, मैं आपको पृथ्वी गिफ्ट करूंगा पूरी, मैं जीतूंगा पृथ्वी को, आपको पृथ्वी गिफ्ट करूंगा। कहते ना मुझे चाहिए नहीं, पृथ्वीराज का पूरा चाहिए नहीं, ना पृथ्वी नहीं चाहिए हमको। कहते अच्छा मैं फिर आपको कितने घोड़े हाथी वगैरह वो चाहिए वो दूंगा आपको। कहते ना मुझे हमें चाहिए नहीं, मुझे तो ये कुंडल कवच यही चाहिए। कहते अच्छा। कहते बस अब ब्राह्मण जो आए मांगने के लिए वही देना होता है। हालांकि मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण रूप में आए हैं तो फिर मैं आपको देता हूँ फिर मैं। कहता लेकिन हाँ, लेकिन एक शर्त पे, मैं जानता हूँ कि आप इंद्र हैं, तो इसलिए जो आपका जो इंद्र अस्त्र है वो मुझे दीजिएगा आप। कहता ठीक है बिल्कुल जी। तो फिर उन्होंने अपना कवच जो है, जो उनकी स्किन के साथ लगा हुआ था, इसको काटना शुरू किया, एक पैने चीज़ से काटना शुरू किया। काटना शुरू किया तो सारा लहू लहू हो गया था इनका। तो लेकिन इंद्र ने कहा लेकिन तुमने क्योंकि मेरे लिए कवच और कुंडल दिए हैं, इस तुम्हारे घाव एकदम ठीक हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो अगेन ही वॉज मोर इलस्ट्रियस, मोर हैंडसम, और शक्तिशाली बना दिया कर्ण को। कहते लेकिन कवच जो है वो ले लिया इनसे। कहता आपको अस्त्र भी दे दीजिए ना इंद्र जी। तो इंद्र ने क्या किया, अस्त्र दिया। कहते इसका अस्त्र का इस्तेमाल जो है लेकिन तुम सिर्फ एक ही बार कर पाओगे, और तुम कई लोगों को नहीं मारोगे, किसी एक ही बहुत शक्तिशाली वॉरियर को ही मार पाओगे, किसी एक व्यक्ति को मार पाओगे इससे। और जैसे तुम मारोगे उसके बाद फिर ये अस्त्र जो है फिर मेरे पास आ जाएगा, ऐसा। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझको और किसी को नहीं मारना है, मुझे सिर्फ एक ही को मारना है, क्योंकि मेरा प्रतिद्वंदी सिर्फ एक है, इसलिए मुझे एक को ही मारना है। कहते बस एक को मारना है ना? कहते हाँ। इन्होंने कहा लेकिन जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना कि जिसको मारोगे खुद नारायण उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए ना तुम उनको नहीं मार पाओगे इससे। तुम किसी महारथी को तो मारोगे, बहुत बड़े महारथी को मारोगे तुम, लेकिन जिसको तुम सोच रहे हो उसको नहीं मार पाओगे, क्योंकि खुद जो है नर नारायण में से वो नर है, और नारायण खुद उसकी रक्षा करते हैं। तो जिसको तुम दिमाग में सोचे हुए ना, मैं जानता हूँ किसी को सोच रहे हो तुम, मेरा बेटा भी है वो। सो दैट फेज उन्होंने कहा कि ठीक है देखी जाएगी, यूज़ तो मेरे को करना है ना किसी और हो गया, जिसको मारना है मैं उसी को मारूंगा, देखता हूँ नारायण क्या रक्षा करते हैं उसकी। तो इस प्रकार से कर्ण ने वो आश्रम से ले लिया। तो इस प्रकार से इनको आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, और साथ ही उनका जो कवच था उनको देना पड़ा, लेकिन शरीर जो है उनका बहुत सुडौल शक्तिशाली ऐसा हो गया, बहुत शक्तिशाली शरीर हो गया उनका। और तो इस प्रकार से फिर ये कवच लेकर के इंद्र चले गए। और राइट, हम यहीं पे विराम देंगे।